नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे अफगानिस्तान के बगराम बेस की। अब आप सोच रहे हो कि बगराम बेस को क्या हुआ, इससे जुड़ी कई सारी खबरें आती रही हैं, लेकिन एक जो चौंकाने वाली खबर आई है या यूँ कहें कि पाकिस्तान की चोरी पकड़ी गई है। आपको याद होगा कि अगस्त 2021 में अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़कर गए थे और वहाँ बगराम बेस पर भारी मात्रा में अमेरिकी सेना के हथियार वहाँ पर थे और करीब उसकी बताई जाती है कि करीब $7 बिलियन के हथियार छोड़ के गई थी वहाँ पर अमेरिकी सेना उस बगराम बेस पे। उसके बाद चर्चाओं का बहुत दौर रहा, लेकिन अब खबर यह आई है, सैटेलाइट इमेज से ये पता चला है कि वो जो हथियार छोड़े गए थे उसमें से कई सारे हथियार पाकिस्तान में पाए गए हैं। इसको लेकर के तमाम खबरें पहले से इधर उधर आती थी कि अफगानिस्तान के लड़ाकों ने, तालिबान ने उसके साथ क्या किया नहीं किया। इसका मतलब यह है कि वहाँ से काफ़ी सारे हथियार पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान ने इसको चुरा लिया। जिस तरह से भी कह लीजिए उसका खुलासा तो भी और डिटेल में भी आएगा। और उस बगराम बेस को लेकर चर्चा फिर से इसलिए भी है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के ही ज़माने में ये हुआ था, जब बाइडेन सरकार का फैसला था कि अमेरिकी सेना वापस जाएगी। हालांकि इम्प्लीमेंट हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। अब से फिर से अभी कुछ हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, वो बगराम बेस को फिर से वापस लेना चाहते हैं। उसमें लॉजिक उनका ये है कि वहाँ से उस बगराम बेस, जो अफगानिस्तान का जो बगराम बेस है, वहाँ से चाइना का जो न्यूक्लियर ठिकाना है जो तो काफ़ी पास है, और वो बेस पे अगर फिर से अमेरिका अगर वहाँ पे आ जाती है तो जो अमेरिका के चीन के जो न्यूक्लियर बेस है, बाकी जो ठिकाने हैं, उस पर नज़र रख सकती है। लेकिन इस बीच जो खबर ये आई है, एक बात और इससे कनेक्शन जुड़ा हुआ है कि इस बगराम बेस पर जब अमेरिकी सेना गई थी वहाँ पर एक ज़माने में काफ़ी हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारे फाइटर प्लेन रहते थे यहाँ पर। लेकिन अफगानिस्तान के पास चूँकि कोई उनके पायलट्स या फिर जो ट्रेंड पायलट्स नहीं थे उनके पास, तो सारे हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ का क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आई। लेकिन पाकिस्तान को फिर से चिंता होने लगी है कि अफगानिस्तान धीरे धीरे भारत की और दूसरे देशों की मदद से पायलट्स तैयार कर रहा है और उन फाइटर पायलट्स और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। आपको ये भी याद दिला दें कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लड़ाई हुई है। कई मौके पर पाकिस्तान के एयरफोर्स ने जाकर अफगानिस्तान के अंदर हमले किए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि कहीं अफगानिस्तान ने भी अगर अपनी एयरफोर्स को एक्टिवेट कर लिया तो उसका काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। संजय जी, इसमें 2-3 बातें आ गई। पहली बात तो ये कि जो $7 बिलियन के जो वहाँ हथियार छोड़ कर गया था अमेरिका, जिसमें 2.5 लाख राइफ़ल, नाइट विजन ग्लासेस, बहुत सारी चीज़ें थी, और तो उसके लिए तरह तरह की चर्चा आ रही थी कि भाई ऐसे हथियार थे, मॉडर्न हथियार, जिसको तालिबान इस्तेमाल नहीं कर सकता, शायद वो चीज़ें हैं। लेकिन एक तो खबर आ रही है कि ये अमेरिका के ही अखबारों के उससे आ रहा है, एक हवाले से खबर आई है कि ये पाकिस्तान के यहाँ पे पाया गया है हथियार बहुत सारे। तो क्या पाकिस्तान ने वहाँ से चोरी कर लिए? और दूसरा, जो बगराम बेस को लेकर जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, रस्साकसी चल रही है, फिर से अमेरिका वापस आना चाह रहा है, पाकिस्तान को भी डर है। मतलब फिर से जो सुर्खियां बटोरने, बगराम बेस फिर से एक सेंटर में आ गया है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए 2021 में जब अमेरिकी फ़ौजें वहाँ से निकली तो वो अपने साथ बहुत ढेर सारा जो सैन्य सामान था, सैन्य साजो सामान था, वो लोग नहीं ले जा सकते थे। उसको ले जाने में उनके लिए बड़ी दिक्कतें थी, तो वो उसको वहीं छोड़ गए। और बगराम एयरबेस कोई छोटा मोटा एयरबेस नहीं था, वो 40-50 किलोमीटर की एक पूरा दायरा था जिसमें वो फैला हुआ था। उसमें अमेरिकी सेना के बहुत ढेर सारे बैरक्स थे, अलग अलग टुकड़ियाँ थी, उनके हेलीकॉप्टर खड़े रहते थे, फाइटर जेट खड़े रहते थे, आर्म्ड वाहन हज़ारों वहाँ पे खड़े होते थे। जब अमेरिकी सेना वहाँ से गई तो ये सुनते हैं कि 40,000 आर्म्ड वाहन वहाँ उन्होंने छोड़े। 2.5 लाख 3 लाख के आसपास राइफ़ल, मतलब जो बहुत ही उन्नत राइफ़ल मानी जाती हैं, वो राइफ़ल्स उन्होंने छोड़ी। इसके अलावा 18,000 से लेकर 20,000 तक नाइट विजन गॉगल्स, जो कि किसी भी सेना के लिए बहुत ही मतलब आपकी मानी खजाने की तरह से हैं। ज़्यादातर सेनाओं के पास ये चीज़ें हैं ही नहीं, है ना, होती नहीं है। वो वहाँ पर उन्होंने छोड़े, हेलीकॉप्टर छोड़े, फाइटर जेट्स छोड़े। मतलब किसी भी सेना को जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे छोड़ दी, जिससे कोई भी सेना बहुत मजबूत हो सकती है। रिपोर्ट्स ये आ रही है, हालांकि ISI इसे साफ मना करता है, पाकिस्तान भी इसे साफ मना करता है, लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल साफ साफ है कि ये हथियार पाकिस्तान में बहुत ढेर सारे आतंकी संगठनों के पास पाए गए हैं, वो इनका इस्तेमाल कर रहे थे। और एक जगह नहीं, कई जगह ये हथियार मिले हैं।
तो अफगानिस्तान को भी ये लग रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान ने इसका इस्तेमाल लगभग नहीं के बराबर किया है। अफगानिस्तान को लग रहा है कि पाकिस्तान ने हमको बेवकूफ़ बनाया है, आईएसआई के जरिए ये सारे के सारे हथियार उसके आतंकवादियों तक पहुंच चुके हैं और उसका इस्तेमाल अब उसके खिलाफ भी हो सकता है। अमेरिका खुद भी चिंतित है, लेकिन अब चक्कर ये है कि ये गलती अमेरिकी सैनिकों की है, क्योंकि उनको ये सारी की सारी चीज़ें नष्ट करनी चाहिए थी, जो कि एक उसूल होता है। नहीं, गलती भी क्या थी वो तो आपने को याद होगा कि बहुत जल्दबाजी में भागे हैं, क्योंकि जब वो जा रहे थे तो उससे पहले तालिबान ने उन पर हमले करने के शुरू कर दिए थे। बिल्कुल, तो उन्होंने अपनी एक तरह से जान बचाकर भागे हैं। वो जान बचाकर भागे तो उसमें जो भी उनको लगा कि पहले तो जो सेना के सैनिकों को बचाओ वहाँ पर, इस जल्दबाजी में वहाँ पर उनको छोड़ना पड़ा, मजबूरी थी, क्योंकि उसको समेट के ले जाने के लिए बहुत सारे व्यवस्था करनी पड़ती जो अमेरिका कर नहीं पाई। तो ये तो एक देखिए इसका मतलब है कि इतने सालों से, ये 2021 की बात है, पिछले 4 सालों से पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल करता रहा। या कि बातें बदनामी कभी होती रही कि पता नहीं तालिबान उसके साथ कर रहा है कि क्या नहीं कर रहा है। लेकिन एक इसका दूसरा फैक्टर ये भी आ रहा है कि अब अफगानिस्तान के पास अभी एयरफोर्स नहीं है जी, लेकिन हाल के दिनों में आपको पता होगा भारत ने भी अफगानिस्तान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है। इस तरह की चीज़ें हैं कि अफगानिस्तान के पायलट्स को ट्रेनिंग भारत देगा, प्रोवाइड करेगा, वहाँ जा करके भी, यहाँ बुला करके भी, दोनों चीज़ें। पाकिस्तान की चिंता उससे भी है। बगराम बेस को लेकर के अमेरिका फिर से चाह रहा है कि वो उसको मिल जाए, सिर्फ चीन पर नज़र रखने के लिए। इसको पता है कि बगराम बेस की जो आप स्ट्रेटेजिकल अगर पॉइंट पर अगर आप जाए तो बगराम एक ऐसी जगह पर है कि वहाँ जिस सेना का भी अगर कब्जा रहे, अगर वो बेस जिसके पास भी हो, वो एशिया के अंदर में काफ़ी उसका बिल्कुल वो हो सकती है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। इसमें चाइना, भारत, पाकिस्तान और भी दूसरे देश पे उसमें नज़र रखी जा सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो पता नहीं, तो खैर बाइडन तो क्यों गए, उसके बारे में बात करना बेकार है। लेकिन अभी फ़िलहाल चाइना चाहता है कि अमेरिका को ना मिले, अमेरिका चाहता है उसको मिले, तालिबान भी उसको देना नहीं चाहता है। और कहीं ना कहीं भारत की जिस तरह से स्ट्रेटेजिकल वो बढ़ रही है अफगानिस्तान के साथ में, तो आने वाले दिन में ये भी हो सकता है कि जो सहयोग भारत और अफगानिस्तान के साथ चल रहा है, तो बगराम बेस में भारत का कोई रोल हो सकता है। नहीं, देखिए बगराम बेस पर तो ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि बगराम बेस भारत को मिल जाएगा, क्योंकि भारत, एक चीज़ और भी है इसमें, आप देखिए इसमें अमेरिका को नाराज़ भी अगर भारत को मिलता है तो अमेरिका भारत से नाराज़ हो सकता है। तो भारत ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहेगा, बड़े फूंक फूंक के कदम रख रहा है वहाँ। ये बात एकदम सही है कि वो जो विमान वहाँ पे अभी तक काम में नहीं आए थे, अब भारत अपने पायलट्स को वहाँ पे भेज रहा है, उनके पायलट्स को ट्रेंड कर रहा है कुछ यहाँ पे, उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग के लिए उनके पायलट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो मुझको लगता है कि वहाँ पे जो भी हेलीकॉप्टर्स और उनके फाइटर जेट्स या दूसरे विमान हैं वो सब के सब एक्टिव जाएंगे, क्योंकि 4 साल 5 साल में ये लोग, इसमें कोई खराबी होती नहीं है, इस तरह से ये उन्नत होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि कुछ विमान उसमें ऐसे हैं जिनके कोड अभी भी अमेरिका के पास हैं, और वो विमान अगर अमेरिका उनके कोड नहीं देता है तो नहीं उड़ पाएंगे। स्ट्रेटेजिक पॉइंट की बात अगर हम करें तो वहाँ से केवल चीन ही नहीं, जो अमेरिका का इस समय सबसे बड़ा दुश्मन है, जो अमेरिका की आंख में किरकिरी है, ईरान पर भी वहाँ से वो नज़र रख सकते हैं। और एशिया का सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, क्योंकि पाकिस्तान के करीब है, रसिया से भी कुछ सीमाएं उसकी दिखती हैं, या रसिया से करीब हो सकता है, भारत तो करीब है ही है। इस तरह से वो एशिया में जो चीज़ वो बांग्लादेश के पास एक द्वीप पर कब्जा करना चाह रहा था अमेरिका, वो उसके पास नहीं आया है। तो उसको एशिया में इस समय एक जगह चाहिए जो बहुत स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस बना सके। हाँ, तो कतर में एक बना के रखा है जिसका इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में करता है। बिल्कुल। उस समय अमेरिका के भागने की वजह ये हो सकती है कि उस समय तालिबान उनके ऊपर हमले करने लगे थे, अफगानिस्तान उनको असुरक्षित लगने लगा था। 20 साल से वहाँ, हाँ, 20 साल वहाँ पे थे, और अमेरिका में खुद जो है इसका बड़ा विरोध होने लगा था। जो भी सैनिक अफगानिस्तान में अमेरिका के रह रहे थे वो खुद घर जाना चाहते थे, वो वहाँ पे रहते रहते आज ही जा चुके थे, वहाँ के हालात ऐसे थे। लेकिन अब अफगानिस्तान में हालात बदल चुके हैं, अमेरिका के लिए इतनी मुश्किल वाली चीज़ें नहीं है। तो अमेरिका अब चाह रहा है कि बगराम में आकर के अपने उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर फिर से कब्जा कर लें। और दूसरा, अमेरिका के लिए आसान ये है कि वो पूरा का पूरा एयरबेस उसका अपना बनाया हुआ है, वहाँ उसको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तो बस उसको यह है कि उसकी एयर स्ट्रिप जो कहते हैं वो शायद नुकसान में नष्ट हो चुकी है, थोड़ा बहुत उसमें रिपेयरिंग करने की उसको जरूरत पड़ेगी। बाकी अमेरिका के लिए मुफीद है। लेकिन ये बहुत चिंता की बात है कि आईएसआई ने जो अफगानिस्तान बनने के बाद पूरा का पूरा अफगानिस्तान पर उसने स्ट्रेटेजिक तरीके से कब्जा कर लिया था, वहाँ से हथियार पाकिस्तान लेकर के आ गया है और उसके आतंकवादियों तक ही पहुँच गए हैं। ये एक बड़ी खबर है इसमें, एक और डराने वाली खबर भी, परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि जिससे अमेरिका और भी परेशान हो गया है। क्योंकि जिस तरह सैटेलाइट इमेज मिले हैं अमेरिका को,
तो अमेरिका को लगता है कि इन हथियारों का इस्तेमाल, क्योंकि अभी हाल के दिनों में जिस तरह से आतंकियों का वो हुआ है और आतंकी हमले बढ़े हैं, पूरी दुनिया में बढ़े हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से आतंकियों का हौसला बढ़ा हुआ है, उसमें भी एक फैक्टर तो है साथ में। लेकिन इस यहाँ पर जो अमेरिका जो चाहता है, जो बगराम बेस को लेकर तमाम जो चीज़ें हैं, वो एक फैक्टर इसमें संजय जी एक बात ये भी कही जाती है कि बगराम बेस पर अगर अमेरिका फिर से दोबारा आ जाए तो पाकिस्तान से डिपेंडेंसी उसकी काफ़ी कम हो जाएगी, पाकिस्तान से उसकी इतनी हेल्प, क्योंकि पाकिस्तान से जो अमेरिका पाकिस्तान को खुश करके अपने साइड इसलिए रखना चाहता है कि पाकिस्तान के एयर बेस को इस्तेमाल कर सके ईरान के खिलाफ, या बाकी कभी भी जरूरत पड़ती एशिया में उसके लिए पाकिस्तान करता है। और बगराम बेस अगर मिल जाता है तो पाकिस्तान से डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, तो इसलिए पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि बगराम बेस अमेरिका को मिले, चीन भी नहीं चाहता है। जी जी। और ये बात देखिए, तालिबान को ये है कि अफगानिस्तान में इस समय अमेरिका से हेट बहुत ज़्यादा है, और तालिबान तो खासतौर पे बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। इसलिए भी हेट करते हैं क्योंकि अमेरिकी सेना आकर के उन्होंने तालिबान को पहले वहाँ पे सफाया किया। दूसरी बात, अफगानिस्तान में हामिद करज़ई की जो सरकार वहाँ पे काम कर रही थी, वो सरकार अमेरिका परस्त वो मानते हैं, तो अमेरिका को वो अपना नंबर 1 दुश्मन मानते हैं। इसमें उनके जो दुश्मन की लिस्ट में जो 2 सबसे बड़े नाम है, इसमें पाकिस्तान उस नाम के तौर पे उभर के आ रहा है, और अमेरिका को वो मानते हैं। और अभी पाकिस्तान अमेरिका एक ही साइड में भी बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, और ये खबर मतलब बहुत मायने रखती है इसमें करके कि फिर बगराम बेस से ही ये जुड़ी हुई खबर है। तो आने वाले दिन में जो बगराम से लेकर के वहाँ के हथियार अगर पाकिस्तान में पाए जाते हैं, इससे और खुलासा भी, बड़े खुलासा होंगे। अभी तो हथियार पाए गए हैं, इसके डिटेल में अमेरिका जाएगा, अमेरिका जाकर पता करेगा कि और क्या चीज़ें किस तरह से हैं, और बगराम बेस पे वापस भी आपको अमेरिका आना चाहता है। तो इस खबर की वजह से बगराम बेस एक बार फिर से चर्चा में है। आने वाले दिन में और भी खुलासे होंगे, उन तमाम घटनाओं को लेकर के हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी तक आपने खड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और आप हमें कुछ सुझाव या कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।